हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका स्किल लगा हुआ है, शॉर्ट हैंड का स्किल लगा हुआ है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का लगा हुआ है, हो सकता है आज से 2 महीने 4 महीने बाद आरआरबी का लग जाए, तो आरआरबी का भी आपका लगा हुआ है। तो 2 स्किल तो लगभग लगे हुए हैं। आरआरबी का हो सकता है मार्च तक आ जाए, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है मार्च तक आ जाए। मार्च के बाद दोस्तों हो सकता है 2 महीने का अप्रैल मई, यानी मान के लो जुलाई तक तो हो ही जाएगा स्किल। ठीक है, तो दोस्तों इसकी स्ट्रेटजी मैं बताता हूं कि आपको कैसे करें। देखिए, कभी भी जैसे आपको 80 की स्पीड बोली जाती है, ठीक है, तो याद रखना आप लोग, वो कहते हैं 80 वर्ड पर मिनट आपकी डिक्टेशन बोली जाएगी। दोस्तों 80 वर्ड पर मिनट बोलते तो जरूर है, लेकिन 80 वर्ड पर मिनट होती नहीं है। ये आपको आंखों का भ्रम होता है। कैसे? दोस्तों देखना, इसी में 100 वाले को चेक कर लिया जाता है, इसी में 100 वाले वर्ड पर मिनट वाले को चेक कर लिया जाता है। कैसे? दोस्तों जैसे हमको एवरेज लेना है 80, तो हम 60 और 20 भी ले सकते हैं, और 100 है ना, 100 गुणे 1 भी ले सकते हैं। बोलो, 100 गुणे 1 भी ले सकते हैं, यानी 100 वर्ड पहले हमने क्या किया, 60 कर दिया, फिर पहले हमने कर दिया 40, ठीक, फिर हमने कर दिया 20, 20 40 80, फिर हमने कर दिया 20, यानी 3 तरीके। यानी कहने का मतलब तात्पर्य केवल इतना है कि हमने स्टार्टिंग में 60 वर्ड पर मिनट बोल दिया। स्टार्टिंग में जब हम डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने 60 वर्ड पर मिनट बोल दिया। दोस्तों बीच में खींच देते हैं कस के, 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बीच में खींच दिया उन्होंने। ठीक, आपको लगेगा स्टार्टिंग में आप आराम से कर रहे हो, बीच में उन्होंने डिक्टेशन को खींच दिया, है ना, अब बीच में खींच दिया उन्होंने, 100 वर्ड पर मिनट कर दिया, लास्ट में वो फिर से 60 वर्ड पर मिनट में आ गए। दोस्तों जब आप पढ़ने जाओगे, जब आप वहां पढ़ोगे 60 से 100, 100 से 60, दोस्तों ये जो डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट हम लोगों को बड़ी दिक्कत पैदा करता है। ठीक, तो याद रखना, वहां पर क्या करोगे, जब आप 60 की स्पीड लिख रहे होगे और 100 की स्पीड बीच में चलने लगेगी, तो दोस्तों अगर एक वर्ड भी छूट गया, आपने ने को का पढ़ लिया या का को आपने ने पढ़ लिया, तो पूरा वाक्यांश आपका गड़बड़ा जाएगा और एक छोटी सी दिक्कत आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि आगे आपने स्पीड 100 की लिखी हुई है। ठीक है, और लास्ट में फिर आप पढ़ लोगे, जब आप बीच का ही नहीं पढ़ पाओगे दोस्तों, तो आप लास्ट का कैसे पढ़ोगे, पढ़ ही नहीं सकते हो, है ना। तो आप ध्यान रखना, जितने भी 80 वर्ड पर मिनट वाले हैं, ये सभी लोग बहुत गौर से ध्यान रखना बिल्कुल, कि जब 100 वर्ड पर मिनट होगी तभी आप ये वर्ड पर मिनट को आराम से निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास भरपूर टाइम रहता है। ठीक, दूसरा याद रखना, जिनका भी 70 वर्ड पर मिनट लगा हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट, ध्यान रखना करीब आपकी 90 प्लस हो तब आप सोचना। ठीक है, तब आप सोचना, ये मत सोचना कि यहां 70 बोल दी तो आपको एग्जैक्ट 70 यहां पर बोल दिया कि नहीं, एवरेज आपके 70 वर्ड पर मिनट बोला गया है। ठीक है, 70 वर्ड पर मिनट एवरेज बोला गया है। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे 100 वर्ड पर मिनट बोला गया 10 मिनट में। ठीक, अब आपको ओवरऑल 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट एवरेज निकालते हैं वो टोटल, है ना, कि 10 मिनट में उन्होंने 100 वर्ड कितने हैं टोटल, 1000 वर्ड है, 10 मिनट में 1000 वर्ड बोले, यानी 100 वर्ड पर मिनट हो गया। उनको ये मतलब नहीं है कि स्टार्टिंग में 60 बोला, बीच में उन्होंने 100 लपेट दिया, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। तो दोनों ध्यान रखेंगे इस चीज का थोड़ा सा। और एक पढ़ने की सबसे बढ़िया स्किल को अच्छी करने की ट्रिक होती है दोस्तों, वो ट्रिक होती है, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप डिक्टेशन, जो आपको डिक्टेशन बोली जाए उसको पहले अच्छे तरीके उसको लिख लो। ठीक, और याद रखना स्किल उसी की स्पीड बढ़ती है, स्पीड हमेशा उसकी बढ़ती है जो लास्ट के वाक्यांश को एक साथ लिखता है। जैसे होता है कि, है ना, जाता है कि, मतलब ये बड़े बड़े वर्ड जो कि मैंने एडवांस आउटलाइन आपको आउटलाइंस में दिखाई दी गई। ठीक है, आप कहीं भी जाकर देख लो, कहीं भी जाकर आपको कहीं नहीं बताया गया इतना एडवांस जितना मैंने, यहां तक कि मैंने डिक्टेशन जो बोली है वो भी मैंने आउटलाइन के साथ ही बताई है, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों याद रखना, स्पीड ऐसे ही बढ़ती है। ठीक है, तो आपको करना कैसे, स्पीड कैसे बढ़ानी है, ये चीज ध्यान रखना। और जो आपने स्पीड बना ली है उसको मेंटेन कैसे रखना है। उसको कई लड़कों की शिकायत होती है कि सर मैं स्पीड लिख तो लेता हूं लेकिन पढ़ नहीं पाता। दोस्तों
अगर आप लिख लेते हो, उसको पढ़ नहीं पाते हो, तो आप में और छोटे बच्चे में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो भी ऐसे करके ऐसे लिख लेता है ना। जो बच्चा पैदा होता है वो भी ऐसे लिख लेता है, लेकिन आप स्टेनोग्राफर हो, इसका मतलब आप पढ़ लेते हो। अगर वो नहीं पढ़ पाता है वो स्टेनोग्राफर नहीं, वो बच्चा है। ठीक, कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आपको उसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो बिल्कुल वैसा ही काम आपको भी करना है कि क्या करना है, पहले आप जब आपको डिक्टेशन बोली जाती है, पहले आपको डिक्टेशन पूरी लिख लेनी है। ठीक, उसके बाद आपको 10 मिनट दिया जाता है। ठीक, आप तुरंत फटाफट ये नहीं कि किसी जैसे आप मान लो किसी चैनल से लिख रहे हो या मुझसे ही लिख रहे हो, तो आप उसको लिखो। लिखने के बाद पहले जो आउटलाइन बताई जा रही है उसको देख लो, पूरा भरपूर देख लो, ठीक है। जो जो आउटलाइन उसको लिख लो। इसके बाद तुरंत उसकी हिंदी फटाफट हिंदी पढ़ लो। जैसे ही क्लास खत्म हो जाए तुरंत 10 मिनट में उसकी पूरी हिंदी पढ़ लो। जो नहीं समझ में आ रही है उसके ऊपर हिंदी लिख लो। ठीक, उसके ऊपर क्या करोगे आप लोग, हिंदी लिख लो। जो भी आपको है उसके ऊपर हिंदी लिख ली। वो वर्ड के ऊपर, जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है ना, तो मैंने जब डिक्टेशन पढ़ा तो मुझे लगा ये जाता है लिखा है कि जाती है लिखा है, तो हमने देख लिया कि जाता है लिखा है, फटाफट हमने ये लिख लिया। ठीक, अब हमने हर जगह नहीं लिखना, जहां आप अटक रहे हो केवल उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, इसलिए आप फटाफट लिखते चले जाइए, मतलब पढ़ते चले जाइए। जहां आपको अटक रहा है वहां पर आपका लिखा हुआ ऊपर, बस। इसके बाद तुरंत कंप्यूटर पे बैठ जाइए। तुरंत आपको कहां पर बैठना है, कंप्यूटर पे बैठना है। कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठ जाइए और तुरंत फटाफट टाइप कर लीजिए। ठीक, टाइप करने के बाद दोस्तों, टाइप करने के बाद तुरंत आपको पीडीएफ दे दी जाती है। तुरंत मैं पीडीएफ दे देता हूं। ठीक है, पीडीएफ से उसको मिलाइए, कितनी गलतियां हैं, है ना, कौन कौन सी आउटलाइन नहीं आई है। जो आउटलाइन नहीं आई है उस आउटलाइन को आप लोग एक तरफ लिख लीजिए। ठीक, वो आउटलाइन को हमने एक तरफ लिख लिया। इसके बाद उसकी आउटलाइन को लिख लिया, उसके बाद उसकी शॉर्ट हैंड बनाओ। शॉर्ट हैंड बनाने के बाद आप उसको करीब 20 बार लिखो। बोल के लिखना है, बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक, बोल के उसको लिखो। जब उसको बोल के लिखोगे तो दोस्तों याद रखना, 2 का पहाड़ा अगर हमको आता है तो हमको अगर मुंह से फ्लो से हमने बोल दिया तो ऑटोमेटिक लिख जाता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग बोल देते हैं और बोलने से पहले जैसे मन में आया वैसे लिख जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, मुंह से बिल्कुल अटैच होता है। कहने का मतलब होता है कि जैसे ही हमने कोई चीज सोची, सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उसको लिख दे, फटाफट बता देता और तुरंत हाथ मेरा लिख देता उसको। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो तुरंत हाथ को रिएक्ट करता है और तुरंत हाथ लिख जाता है ना। जैसे हमको जाता है लिखना है तो फटाफट ऐसे, है ना, यहां तक कि मैंने लिखा, मतलब कोई भी चीज हमने लिखी तो सबकॉन्शियस माइंड तुरंत हाथ को इंडिकेशन करता है और तुरंत लिख जाता है वो चीज, है ना। कहने का मतलब दोस्तों इतना है कि उसको बोल कर लिखो आउटलाइन को, है ना। और ये चीज और ध्यान रखना, आपको लिखना कैसे। कुछ लोगों से कहा गया है कि, तो गया है कि ऐसे लिखा, है ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पहले पूरा लिख लेते हैं ऐसे करके और फिर लिखेंगे गया है कि। नहीं दोस्तों, गा या है कि, जो वर्ड बनाओ वो वर्ड वहीं पर बोलो, जहां पर बना रहे हो उस वर्ड को उसी जगह बोलो। और दोस्तों ऐसा 20 बार करो और एक डिक्टेशन को करीब 5 बार लिखो, बार लिखो, है ना। और केवल 5 बार लिखो। और कोई दिक्कत आती है तो आप जाओ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस प्लेलिस्ट पे, ठीक है, और मेवाड़ आउटलाइन पे जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाओ और दोनों को कस के एक तरफ से कर डालो। ठीक है, ऐसा आपने अगर आपने अच्छे से कर लिया महीने भर, ठीक है, मैं कहता हूं कोई डिक्टेशन आपकी चाहे जितनी कठिन आ जाए, आप उसको डिफीट निकालोगे, फटाफट उसको करते चले जाओगे। ठीक है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, केवल आउटलाइन को बार लिखना है, पढ़ना है, बोल के लिखना है, बोल के पढ़ना है, बोल के लिखना है, बोल के पढ़ना है। ठीक है, और वैसे भी बोल के करने से सबकॉन्शियस माइंड बहुत अलर्ट हो जाता है। ठीक, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि कोई आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको कमेंट कर देंगे, वो रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अपने यार मित्रों को, अगर आप नए हैं तो यार मित्रों को सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और लाइव डिक्टेशन, पहले आपको डिक्टेशन बोली जाती है, ठीक है, और डिक्टेशन बाद तुरंत आउटलाइन बताई जाती है, ताकि आपको कहीं पर घूमना ना पड़े, कहीं पर किसी टीचर की मतलब सह ना लेनी पड़े। आप तुरंत फटाफट आउटलाइन लिखी हुई है उसी को देखो, तुरंत वहीं पर मतलब उसको लिख लो और तुरंत आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो ये आपकी क्लासें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और डेली क्लास लेंगे सुबह 9 बजे,
शाम को 7 बजे और रात में 9 बजे, यानी सुबह और शाम को 9 बजे और शाम को 7 बजे, जो कि रामधारी होती है। सुबह डिक्टेशन बोली जाती है 9 बजे, रात में आउटलाइन चलती है, ठीक है। और आपकी जो 7 बजे क्लास होती है दोस्तों, वो 7 बजे क्लास जो आपकी होती है वो रामधारी खंड 2, और वो भी एडवांस आउटलाइन के साथ दोस्तों चलती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। दोस्तों आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि डिक्टेशन को बार बार बोल के लिखना है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर देंगे और उसकी वीडियो बनाकर आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए